हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डीएसए कैसे कर सकते हैं। उसका पूरा रोड मैप दूंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है और आपको कैसे जावास्क्रिप्ट में डीएसए को फिनिश करना है। ठीक है, बिल्कुल डीएसए के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस तक कैसे जा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एक सोल्यूशन होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट में डीएसए करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना मर्ज टैग कर लेते हैं, लेकिन उनको जब डीएसए की बारी आती है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की होती है, तो उनको समझ में नहीं आता कि जो डीएसए है वो हम जावा में करें, पाइथन में करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और उनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हम जावास्क्रिप्ट में ही डीएसए कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उनको इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन होता है कि वो उनको लगता है कि जावास्क्रिप्ट में डीएसए ही नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनता है। जब इंटरनेट पे जाते हैं तो सारे जो डीएसए के कोर्सेज हैं या जो भी है, तो या तो वो कोई पाइथन यूज कर रहा होता है या जावा यूज कर रहा होता है या कोई C++ यूज कर रहा होता है। तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन जो ज्यादा मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की वो मर्ज टैग पे है। लेकिन मर्ज टैग के साथ कोई डीएसए का उनको कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा कि वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू डीएसए कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, आज के सिनेरियो में बेसिकली क्या हो रहा है कि जॉब कम है, तो डीएसए के नाम पे ना बहुत ज्यादा एलिमिनेशन किया जाता है बच्चों का इंटरव्यू में। तो आपको इंटरव्यूअर को ना कोई भी मौका नहीं देना है उसको एलिमिनेशन करने का। तो आपको डीएसए में एक लेवल का डीएसए भी आपको करना जरूरी है, वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बट डीएसए भी साथ साथ आपको लेके चलना है क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। और कई कंपनियों में मशीन राउंड भी हो सकता है, तो वो आपका एलिमिनेशन राउंड भी हो सकता है। तो पहले सिर्फ जैसे प्रोडक्ट बेस्ड में ही पूछी जाती थी डीएसए, लेकिन आजकल क्योंकि रिसेशन चल रहा है, जॉब कम है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए डीएसए या बहुत ज्यादा सारी कंपनियों में पूछने लगे मोस्टली। तो थोड़ा बहुत आपको डीएसए आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कितना डीएसए करने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा रोड मैप मिलेगा, पूरी वीडियो देखनी है, पूरी डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ समझाने के लिए। तो पहले हम करेंगे बेसिक डीएसए कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एडवांस कैसे करेंगे, एडवांस डीएसए। उसके बाद हम लोग इसके रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लेके चलेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम करेंगे, इसके थ्रू अपना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा बेसिक डीएसए। तो बेसिक डीएसए के लिए देखो, आप अगर जावास्क्रिप्ट की हम बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में ना बेसिक डीएसए का मतलब होता है आपको कोई भी अगर लैंग्वेज करनी है ना, तो आपको पहले उसके जो बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। तो जैसे जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर है स्ट्रिंग्स हैं, एरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे मैप है, सेट है। ठीक है, और उसके फंक्शन है। ठीक है, ये हालांकि फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर में नहीं आता है, डेटा टाइप्स में नहीं है, लेकिन मतलब ये एक मैं कहने का मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर करने हैं। प्रॉपर एक वीडियो है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। पहले आप वहाँ से जावास्क्रिप्ट के बेसिक आप कर रहे हैं सब लोग, उसके बाद आपको ये चीज़ों में ना बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो जो एरे है ना, देखो एरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सारे मेथड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, पुश पॉप है, स्प्लाइस है, और बहुत सारे होते हैं, मैप होता है, रिड्यूस, फिल्टर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डीएसए के अंदर। तो आपको ये मान के चलना है। तो आपको वो सारे मैंने चैप्टर वाइज उस बुक में बता रखा है, उसको आपको स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, मैप, सेट, फंक्शन, और ये सब आपको करने हैं उस बुक से। ठीक है, उस बुक से जब आप कर लोगे ना, उसके बाद आपकी बेसिक हो चुकी है सारी। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड आपको फंक्शंस भी करने हैं, ये सब फंक्शन करने हैं। ठीक है, इन सब के रिलेटेड इसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसके भी होते हैं, तो इस तरह आपको करने हैं। और जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे रिकर्सन है, और फंक्शन के जो हम फंक्शन को क्लास के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लास की तरह यूज़ कैसे कर सकते हैं फंक्शन को। तो ये सब चीज़ें करिंग है जैसे, तो ये सब आपको चीज़ें पढ़नी है। मैंने उस बुक में डिटेल में बता रखा है, अगर वो बुक के आप चैप्टर पढ़ लोगे आपको कुछ भी नहीं बचेगा, सारा सब कुछ आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड आ जाएगा। उस बुक में आई थिंक मैंने 5-6 चैप्टर मैंने रेफर किए थे, वो आपको चैप्टर पढ़ने हैं उस बुक से। PDF आपको फ्री में डाउनलोड कर लेना और ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं एडवांस डीएसए पे। तो देखो, एडवांस डीएसए में ना मेनली एडवांस डीएसए की अगर हम बात करें तो जैसे कि ट्री हुआ हमारा। ठीक है, ट्री है और हमारा लिंक लिस्ट है, स्टैक, क्यू, ग्राफ। ठीक है, तो ये सब ना इस तरह के जो भी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले, तो उसके लिए ना बच्चे एक गड़बड़ करते हैं कि वो जब कोई क्वेश्चन बनाने की सोचते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ना आपको सब चीज़ें स्क्रैच से बनानी पड़ती हैं। जैसे ट्री है मान लो, तो ट्री आपको एक ट्री क्लास बनानी पड़ेगी। प्रॉब्लम सोल्व करने जाते हैं ना डीएसए की, तो वो इनको ना स्क्रैच से बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
मान लो आपने बनाया क्लास ट्री नोड है, मान लो आपने बनाई, ठीक है। उसके अंदर पूरा उसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो अपना सोल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि उनको ना ये जो पूरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी लगने लग जाती है, कोई प्रॉब्लम है। तो देखो उसका एक सिंपल तरीका ये है कि जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ता है, तो आपको ना एक जो जावास्क्रिप्ट में हम ट्री नोड कैसे बनाते हैं मान लो ट्री नोड कैसे बनाते हैं, वो हर बार सेम बनेगा वो ट्री नोड, ठीक है। अब ट्री में जो कुछ चिल्ड्रन होंगे, मान लो क्या होगा ट्री में कुछ एक ट्री का क्या होता है, हेड होता है, एक हेड होगा ट्री का, दिस डॉट हेड, मान लो आपने दिस डॉट हेड आपने बना दिया एक वेरिएबल। फिर आपने बोला दिस डॉट चिल्ड्रन होंगे, ट्री के क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं ना, चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन क्या होगा, एरे एरे बनेगा, क्योंकि चिल्ड्रन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो दिस डॉट हेड क्या होगा, हेड एक होगा तो नल बना दिया स्टार्टिंग में, दिस डॉट चिल्ड्रन आपने बना दिया। फिर आप ट्री के अंदर ही आपका एक फंक्शन आ सकता है ऐड चिल्ड्रन, मान लो ऐड चिल्ड्रन बना दिया। उसमें आप क्या करोगे, दिस डॉट चिल्ड्रन के अंदर आप जो भी चिल्ड्रन यहाँ पे चाइल्ड मिलेगा आपको, उसमें पुश कर दोगे चाइल्ड को। मतलब कहने का मतलब है कि अब अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आपको कहने का मतलब ये है कि जो ये सारे आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स वाले, ये जो सिंपल वाले थे ये तो आप डायरेक्टली बुक से पढ़ लोगे इजीली। तो ये तो आपको आप अगर उस बुक में 10 दिन लगाओगे तो आपको ये सारे अच्छे से हो जाएंगे सारे, ठीक है। लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हो ना, तो कॉम्प्लेक्स में आपको इन सबको आपको ना इनकी एक जावास्क्रिप्ट में जो ये एक डेटा स्ट्रक्चर बना के रख लेना है, मतलब अपने दिमाग में, या अपने एक नोट्स बना के रख लेना है कि अगर जावास्क्रिप्ट मेरे को ट्री नोड बनाना है तो मेरे को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, मैं ऐसे ट्री नोड बना सकता हूँ। अगर मेरे को लिंक्ड लिस्ट बनानी है तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, लिंक्ड लिस्ट में कुछ नेक्स्ट के लिए जो भी रेफरेंस होगा वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक स्ट्रक्चर होगा इसका भी कि आप अपने बनाए क्लास लिंक्ड लिस्ट मान लो, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को बना के रख लो आप अपने नोट्स में। इसी तरह स्टैक के लिए अगर लिस्ट कर लो, स्टैक भी एरे के थ्रू इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसका एक स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा गंदा हो गया, आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे देखो ट्री है, मान लो ट्री का एक स्ट्रक्चर होगा कि ऐसे ट्री हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, ये है कोड ट्री बनाने के लिए, ठीक है। और ये है हमारा मान लो स्टैक है, स्टैक बनाना है तो हम ऐसे एक कोड होगा कोई 4-5 लाइन का, उससे हम स्टैक बना देंगे आराम से। इसी तरह हमारा जो लिंक्ड लिस्ट होगा उससे भी हम उसमें भी हम एक कोड होगा छोटा सा, उससे हम हर बार बनाएंगे। तो क्या होगा, अब जब भी मान लो ग्राफ है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, तो ग्राफ में क्या होगा, एक कोड होगा कोई छोटा सा, वो हर बार ग्राफ बनाने के मतलब स्टार्टिंग एक नॉर्मल ग्राफ बनाने का काम आएगा। तो देखो हर बार ना क्या होगा, ये जो चीज़ आपकी ना कॉमन होगी हर एक प्रॉब्लम में, ये आप एक कॉमन बनाओगे, ये भी कॉमन बनाओगे। आप जब भी ट्री की कोई प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो आपको ये कोड तो लिखना ही पड़ेगा। इसी तरह स्टैक के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कोड तो लिखना ही पड़ेगा इतना। तो लिंक लिस्ट का आएगा तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह ग्राफ का भी लिखना पड़ेगा। तो एक कॉमन जो डिक्लेरेशन है ना इन सारे डेटा स्ट्रक्चर की, वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। इनके नोट्स बना लेना, कितने बस 7-8 टोटल होंगे, ठीक है। 7-8 के लिए ना, हर एक के लिए 5-5, 6-6 लाइन का एक कोड बनता है, बस उसी में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाते हैं। तो आपको ये सब के इसके नोट्स बना के रख लेते हैं, उनको रिवाइज करना है। उसके बेस पे आपको ट्री बनाना आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि जावास्क्रिप्ट में एक ट्री बना दे, तो आपको माइंड में रहेगा कि भाई ट्री में एक हेड नोड होगा, एक चिल्ड्रन होंगे, और ट्री में चिल्ड्रन को हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ ही होगी बस ट्री के अंदर ना। तो आप एक सिंपल ट्री का माइंड आपके पास एक कोड होना चाहिए रेडी दिमाग में कि हम ट्री बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, हम स्टैक बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, हम लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, या और कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे। वो इजीली आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप क्या करोगे, तुरंत से ना ये चीज़ तो आप छाप दोगे दिमाग से, ठीक है। प्रॉब्लम में तुरंत मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी ये छाप दोगे। उसके बाद जो टिपिकल जो आगे की प्रॉब्लम होगी ना, वो प्रॉब्लम आपको इतनी सी दिखाई देगी बस, जो सोल्यूशन होगा रियल। इसी तरह जो रियल प्रॉब्लम होगी ना, वो आपको इतना सा दिखाई देगा सोल्यूशन। अगर आप पूरा इसको एज ए कॉमन लेके चलोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देगी। लेकिन आपके दिमाग में ट्री बनाने का आपको तरीका पता है कि हम ट्री बनाते हैं, बेसिक ट्री ऐसे बनता है। स्टैक में भी ऐसे बनते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया मान लो, तो एरे में यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर होगा कि स्टैक बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। और स्टैक है, क्यू है, जो भी है, तो दिमाग में इन सब के आप कोड रखो कि हम कॉमन किस तरह बनाते हैं। जो रियल प्रॉब्लम होगी वो आपको इतना ही फोकस करना पड़ेगा हर बार उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये होगा, इसका भी एक छोटी सी सोल्यूशन होगा, ये वाला, इस पर ध्यान देना है आपने, और आपने इस तरह ध्यान देना है। इसका एक फ़ायदा और होता है, जब आप इंटरव्यूअर को बताते हो कि यार कि सर जैसे कोई प्रॉब्लम दी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ट्री की कोई प्रॉब्लम दी उसने, तो आप ना बिल्कुल ब्लैंक फील नहीं करोगे। आपके दिमाग में पता है आपको कि ट्री तो भाई मैं सपने में बना सकता हूँ, एक ट्री तो बनाना है, ट्री के लिए कितनी 6-7 लाइन चाहिए होती है ट्री बनाने के लिए। इसी तरह इन सब की 6-7 लाइन में सारे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं। तो आप कम से कम ट्री नोड तो बना पाओगे। आगे की प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर पाए तो आप ट्री नोड बना दोगे, तो उसको लगेगा हाँ यार ट्री बनाना है तो इसको आता है, और प्रॉब्लम आगे सोल्व नहीं कर पा रहा, या
थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना छोटी छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आपको हर बार ट्री बनाना आता है और आपने आपने ये सब स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसकी। तो आपको ये सब दिमाग में रखना है कि हम किस तरह बना सकते हैं ये वाले डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स टाइप्स, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी, ठीक है। तो अब जब आप ये कर लोगे ना, यहाँ से आपने बेसिक कर लिया है, अपने बेसिक वाले डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था बुक से जो मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स वाले कर लिए। कॉम्प्लेक्स वाले में आपने इन सब की एक बनाने का तरीका देख लिया है कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज में ना जब आपने इतना सब कर लिया ना, तो रिसोर्सेज में एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं बताता हूँ आपको। उसका नाम है www.jschallenger, ठीक है, jschallenger.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे अगर जाओगे ना तो 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। वो 200 क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं सारे। तो वो अगर आपने 200 क्वेश्चन कर लिए ना, तो उसके बाद आप 200 क्वेश्चन के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वो डीएसए के ही चैलेंज है मतलब डीएसए के और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं। तो आप वो 200 करो, 200 क्वेश्चन करो, और वहीं पे एडिटर भी है इस वेबसाइट पे। आप जाओगे तो आपको एडिटर भी मिल जाएगा और वहीं पे आप सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप ये 200 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये वाले, पहले तो आपने ये सब पढ़ लिया, थ्योरेटिकल पढ़ लिया है सब, है ना। उसके बाद आपने 200 क्वेश्चन सोल्व किया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है हमें। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें आपको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर नहीं जाना है। अगर आप देखोगे ना तो रियल इंटरव्यूज में ना मीडियम या इजी लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी आप फालतू में ना हार्ड वाले लेवल पे मत जाना, बस इजी और मीडियम तक रहना, ठीक है। तो ग्राफ वगैरह के चांसेस बहुत कम है, बस स्टैक बनवा लेंगे और ये सब करवा लेंगे आपसे, एरे की सॉर्टिंग करवा ली, सर्चिंग करवा ली, ये सब कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये सब चीज़ें आपने कर ली हैं, ये वाली कर ली है, तो आपको क्या करना है, और आपने 200 ये प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है जो आपके कॉमन क्वेश्चन हैं, आपको जाना है ChatGPT में और बोलना है कि कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, ठीक है, एल्गोरिदम्स जो भी है। तो कॉमन कौन से हैं, जैसे अपना सॉर्टिंग के बहुत सारे हैं, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। ये सॉर्टिंग के बहुत सारे हो गए। आपको सर्चिंग के हो गए, बाइनरी सर्च कौन सा होगा, होगी, सॉर्टिंग होगी है। उसके बाद आपको ट्री के भी बहुत से, बैलेंस ट्री बनाना, वैसा करना, ठीक है। ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, या कॉमन जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने वाले एल्गोरिदम, वो आपको कॉमन आपको ना 15-20 एल्गोरिदम होंगे, कॉमन एल्गोरिदम। उनके आपको नोट्स बना लेने हैं। कई बार क्या होता है, वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि ये एक एरे है, इसको आप सॉर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार, मैं एरे में मैंने 2-3 तरीके से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, तो आप सर बताइए मैं कौन से तरीके सॉर्ट करूँ। तो आपके दिमाग में रहेंगे। तो आपको 15-20 जो भी एल्गोरिदम जो कॉमन होते हैं ना, बहुत कॉमन, आपके सिलेबस में भी थे, उनको आपको नोट्स बना के बिल्कुल रट लेना है और उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। वो आपको एक अच्छा एक ग्राउंड दे देंगे काम करने, मतलब डीएसए में क्वेश्चन सोल्व करने का। उससे आपकी और डेवलप हो जाएगी, दिमाग थोड़ा और डेवलप हो जाएगा। प्लस में जब कई बार वो डायरेक्टली, मोस्ट चांस है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इस एरे को हम सॉर्ट कैसे करेंगे, या फिर ये इसमें इस एरे में अगर इतने नंबर का एलिमेंट हमें सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, इस कंडीशन के बेस सर्च करना है। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप इजीली कर पाओगे अगर आप ये फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो आपने पहले हम कहाँ तक आ चुके हैं, कॉमन आपने कर लिया, फिर कॉम्प्लेक्स आपने कर लिया, उसके बाद आपने 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर आपने कॉमन एल्गोरिदम भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है ChatGPT पे और ChatGPT को बोलना है कि टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम क्वेश्चंस इन इंडियन IT कंपनी, ठीक है, इंडियन IT कंपनीज। तो जब आप ये लिखोगे ना उसमें, तो आपको एक लिस्ट दे देगा 50 क्वेश्चन की। वो आपका प्रैक्टिस सेट है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन को। और आप जब वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 200 क्वेश्चन ये कर चुके होगे। 200 क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें वैरायटी बहुत अच्छी है। तो आपको ना जावास्क्रिप्ट पे सारे जो भी एस्पेक्ट्स है ना, वो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू ना कंप्लीट करोगे आप जावास्क्रिप्ट के। तो आप ये जब 200 क्वेश्चन करोगे तभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। फिर आप जो कॉमन हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो भी जब आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप बची हुई चीज़, आपको जो टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम क्वेश्चंस है जो इंडियन IT कंपनी में पूछ जाते हैं, वो आप कर लेना, उतना इनफ है। उसके बेस पे आपको इजीली हो जाएगा, तो आपका थॉट प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। देखो डीएसए में कभी भी ना क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है एज इट इज उठा के, वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो आपकी थॉट प्रोसेस इतना जब करोगे ना, तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा और आप इजीली उन चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे और डीएसए में आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो और अगर आपको कोई भी अगर मिलता है ना, कोई भी अगर आज के टाइम में तो ChatGPT है
किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो चैट जीपीटी को बोल दो कि इसका कोड जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, और या फिर मुझे कोड समझाओ, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपको कोड समझा देगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे अगर, तो 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। आपको अब सब कुछ समझ में आ गया कि आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू डीएसए कैसे करना है, और आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए, और जितना मैंने बताया उतना ही करना है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके साथ चैट जीपीटी तो है ही। तो आई होप कि आपको आज सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं डीएसए से रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना, और वीडियो में कमेंट करना एक प्यारा सा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।